नमस्कार, जेसीडी टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की मुख्य खबरों पर। नए संसद भवन की छत पर लगा विशाल अशोक स्तंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन की छत पर विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया। राष्ट्रीय प्रतीक 9500 किलोग्राम के कुल वजन के साथ कांस्य से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। आज विश्व जनसंख्या दिवस 2022 के मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने भारत को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट दी। उसका अनुमान है कि 2023 में भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। अभी चीन सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। नवंबर 2022 के मध्य तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों की मांग के आगे अब श्रीलंका की सरकार झुकने के लिए मजबूर। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के संभावित इस्तीफे के बाद सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाने पर सहमत हो गए हैं। जापान में उच्च सदन के लिए हुए चुनाव में पूर्व पीएम शिंजो आबे की सत्तारूढ़ एलडीपी को मिली बहुमत। ये चुनाव आबे की हत्या के 2 दिन बाद हुए थे। पाकिस्तान में बकरीद पर कुर्बानी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। मुंबई बम कांड 1993 के दोषी गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। शीर्ष कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह 25 साल की सजा पूरी होने पर इस बारे में फैसला करे। अबू सलेम अब 2027 में रिहा न होकर 2030 में ही उसकी रिहाई हो सकेगी। गुजरात में बाढ़ से बेकाबू हुए हालात, अब तक 61 की मौत। पीएम मोदी ने केंद्र से भेजी टीमें। जम्मू कश्मीर में पिछले सप्ताह भारी बारिश के बाद हुए हादसे की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। हालांकि यात्रा को अभी एक ही रूट से शुरू किया गया है। अनिल देशमुख को फिर झटका। सीबीआई की विशेष अदालत ने डिफॉल्ट जमानत याचिका की खारिज। भारतीय कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में 4 महीने की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को ब्याज के साथ $4 करोड़ भुगतान करने का भी आदेश दिया, जो कि 4 हफ्तों के अंदर ही करना होगा। भारत के निशानेबाज अर्जुन बबूटा ने दक्षिण कोरिया के चांगवांग में चल रहे शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 23 साल के अर्जुन ने फाइनल राउंड में अमेरिका के लुकास कजेंसी को बड़े अंतर से हराया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बुजुर्ग महिला के मानहानि केस में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने 8 सितंबर तक दी छूट। भारी बारिश के चलते गुजरात, महाराष्ट्र, असम समेत कई राज्यों में तबाही का मंजर। असम में बाढ़ ने सैकड़ों जिंदगियां लील की। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, उत्तरी तेलंगाना, गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बात जेसीडी की। जेसीडी शिक्षण महाविद्यालय में बीएड के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को उनके जूनियर्स द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर विदाई पार्टी दी गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जेसीडी विद्यापीठ की प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा ने शिरकत की और कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश द्वारा की गई। महाविद्यालय के भावी अध्यापकों ने रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम की ऐसी छटा बिखेरी जिससे संपूर्ण वातावरण प्रफुल्लित हो गया। अंत में निर्णायक मंडल द्वारा पूनम को मिस बीएड और मनीष को मिस्टर फेयरवेल बनाया गया। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। भीष्म साहनी एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे। उनकी मृत्यु 11 जुलाई को हुई थी। उन्हें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। उन्हें 1998 में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया गया था। 11 जुलाई 1999 से इस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।